हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के पिंड कमेंट के बारे में। साथ में ये बात करेंगे क्या वो ट्वीटी का चैनल डिलीट कराना चाहती हैं। और तीसरी बात ये भी करेंगे कि क्या जो इनका ये बिहेवियर है डे बाय डे जो प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है, क्या वो सही है, जो उन चीज़ों में चेंजेस करने ज़रूरी हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर कमेंट करने से पहले थोड़ा अपने शब्दों पर ध्यान दे दें कि आप लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो उससे पहले देख लें, समझ लें। हम वही बात कर रहे हैं जो चैनल में वीडियो में चल रही है। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, उनके करेक्टर पे बात कर रही हूँ, तो आप कहें भी। अगर हम व्यूअर्स हैं, अगर हम व्यूअर्स के सेंटिमेंट को समझेंगे नहीं, अगर हम व्यूअर्स की बातों को समझे बिना, नज़रअंदाज किए बिना, अगर ढंबावना मैडम ऐसे कह देंगी कि देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं देखना चाहते तो नहीं देखें, तो उसके बाद लोग देखना तो बंद कर देंगे क्योंकि चैनल बहुत सारे हैं। पर नुकसान खुद को ही होगा जो बाद में ये कहते हैं मुझे तो कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो आप ऐसा बिहेवियर करोगे तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। देखिए, एक इनकी पीआर टीम समझिए या अंधभक्त समझे कि हम बात क्या करते हैं और वो बात उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं कि आप उनके नाम पे कंटेंट ले रहे हैं। अगर कोई बात सोशल मीडिया में आई है तो उस पर बात की जाएगी, बड़े से बड़े मुद्दों पे बात की जाती है, छोटे से छोटे मुद्दों पे बात की जाती है। अगर आप कंटेंट में अपने सास ससुर को, अपने फ्रेंड्स को या किसी को डोमिनेट करोगे, आपके व्यूअर्स उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, तो रिएक्शन वीडियो बननी जायज़ है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। पर ठीक है, कहीं ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, उनको जितना मर्जी कह लें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड, जैसे कि हमारी ढंबावना मैडम है, उनको ये चीज़ पता है कि बैक टू बैक उनके व्यूअर्स जो हैं उनके इस बिहेवियर के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तक तो अब तो कवनाथ जी भी साथ जुड़ चुके हैं ललाई ललाई के कंटेंट में, क्योंकि उनको बस अब पेरेंट्स की बातों में ललाई ललाई और झगड़ा और अपने फादर को कंफ्यूज करना ही अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि अब उनके डे बाय डे जो व्यूज़ हैं वो भी कम हो रहे हैं। वजह यही है कि देखो, व्यूअर्स 2 बार पॉइंट आउट करेंगे, 4 बार करेंगे, बाद उसके बाद अगर आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तो उस वो बात तो फिर व्यूअर्स को कहीं न कहीं चुभेगी। जैसे इन्होंने एक पिन्ड कमेंट किया कि वी रिमेंबर वी ओनली सी अबाउट 20 टू 30 मिनट्स of some day one's day. We have no idea what happens behind the camera or what they might be dealing with in their real life. Our video is edited for entertainment and it is impossible to understand a whole person from a short clip online. फ्रेंड्स, इसके आगे भी था, मैं इसको शॉर्ट में ये बात कह देती हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि ये 20 से 30 मिनट की क्लिप पूरे दिन में काटी जाती है, जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के मकसद के लिए होती है। उसके अलावा किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने से इनका कोई लेना देना नहीं। किसी को जज और किसी को अटैक करने से हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए, आप किसी दूसरे को अटैक नहीं करें, आप अपने फैमिली मेंबर्स को ही अटैक करें, आप अपने फ्रेंड्स को ही अटैक करते हैं। बाहर वाले को तो आप अटैक करते हुए भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा, इससे पहले भी उन्होंने एक कमेंट किया था किसी ने, जिसमें उन्होंने बड़े पोलाइट मैनर्स में कहा था कि अगर आप डाइटिंग पे हैं ढमावना जी तो कोई बात नहीं, पर आपके इन लॉज डाइटिंग पर नहीं है, तो वो जो खाते हैं उनको खाने दीजिए, उनके खाने पर आप जज मत कीजिए, उनके खाने पे आप कैमरा मत लगाइए। तो मैडम जी ने बात समझने की जगह उस बात का उल्टा जवाब दे दिया कि आपको सच्ची सावित्री बहू पसंद है और मैं सती सावित्री बहू नहीं बन सकती, जबकि ये तो कोई बात की नहीं गई थी। मतलब कि आप बात कह रहे हैं कि 20 से 30 मिनट का कंटेंट है, जिसमें सिर्फ हम कंटेंट के लिए अपने इन लॉज को नीचा दिखाते हैं, जिसमें कंटेंट के लिए हम अपने इन लॉज के बेडरूम में कैमरा लगा देते हैं, कंटेंट में हम अपने फादर इन लॉ को कंफ्यूज करते हैं। बेटा जो है मदर मदर फादर की सिर्फ लड़ाई लड़ाई के कंटेंट को आगे दिखाते हैं, उसके अलावा तो हम मतलब ही नहीं रखते। हम तो एक दूसरे को बुलाते ही नहीं, देखते ही नहीं, पूछते ही नहीं। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि जो इन्होंने कमेंट को पिंड किया, कई लोगों का तो मानना ये है कि ये पिंड कमेंट भी इन्होंने खुद ही लिखकर खुद ही कर दिए, क्योंकि उनके नीचे के जो कुछ कमेंट्स हैं उसमें भी लोगों ने ये बात कही है कि भैया ये जो आपके फादर हैं, जैसे वो इतना स्लो बिहेवियर करते हैं, उसको पॉइंट आउट करने की जगह आप उनको ठीक करने की कोशिश करिए। एक्चुअली उनका स्लो नेचर बिहेवियर इसलिए भी है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, उनके माइंड में ये बात डाल दी जाती है कि भैया आप अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि आंटी जी ने अंकल जी को एक बात कही थी कैमरे पे ही, कवनाथ जी ने उस कैमरे में उसको चीज़ को कैप्चर किया था कि भैया मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। आपने पापा को से मेरी तुम्हारे पापा से मेरी लड़ाई हुई है कि तुम्हारे पापा जो हैं झूठ कह रहे थे कि मैं पार्क नहीं जाने देते। इस दैट में उनको सब चीज़ें पता है।
उनके घर में सब कुछ पता है कि लोग किस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं और क्या चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो रहे। बट देखिए अगर वो बात बार-बार कंटेंट में आ रही है, बार-बार आ रही है कि पापा आते हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, बच्चे उठ जाएँगे, डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो देखिए लोग तो इस चीज़ पे बात करेंगे ही करेंगे। फिर देखा जाए तो इनकी फ्रेंड ट्वीटी आई, जबकि कहीं कितने दिनों से लोग कह रहे थे कि ट्वीटी क्यों नहीं आ रही, उनको भी कमेंट किए जाए थे। जिसमें ट्वीटी ने बड़ी पोलाइटली मैनर से बोला था कि मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि उनकी शूटिंग चल रही है। साथ में वो अपने लिए रूम भी फाइंड कर रही हैं अपनी शूटिंग के पास ही, तो उनको टाइम नहीं मिल पाया। पर अब जब वो डंबावना मैडम के व्लॉग में आई तो उसको बोलने ही नहीं दिया गया। डंबावना मैडम के लिए अपनी डांस रील को एडिट करवाना बड़ा ज़रूरी था। डंबावना मैडम ने बड़े प्राउड से बोला कि भैया जिस समय तेरा कॉल आया था मैं कोई फ्री थोड़ी थी, मैं तो अपनी क्लिप को मतलब डांस की जो अपनी रील है उसको एडिट करवा रही थी। तो उसने आगे से बोलना भी चाहा कि मैं दीदी ये बातें कहना चाहती हूँ, पर डंबावना मैडम तो डंबावना मैडम ही है, वो किसी की क्यों सुनोगी। उन्होंने इतना इरिटेटिंग बिहेवियर उसके साथ दिखाया, ट्वीटी के साथ, कि वो इन लास्ट इरिटेट ही हो गई। इन लास्ट वो कह भी रही है कि जस्ट मुझे, क्योंकि ये जो उसका शूट चल रहा है उसके लिए उसको मेकअप के लिए कुछ लिपस्टिक और फाउंडेशन चाहिए थी, जस्ट वो उसको लेने के लिए गई। साथ में कवनाश 2.0 भी साथ मिल गए जो उसको एम्बैरेस करने में लगे थे। जबकि वो लड़की ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोलती है, थोड़ी चुलबुली सी है, पर उसका नेचर में अभी इतनी चालाकी, इतनी चतुराई नहीं है जितनी हमारी डंभावना मैडम के में, क्योंकि उनमें एक ज़िद है कि अगर आपने कह दिया कि हम एरोगेंट है तो अब लो हम एरोगेंट बन के दिखाएंगे। यहाँ तक कि कपड़ों की बात भी हो जाए, जब उनके फादर इन लॉ के कपड़े आए तो उस पे उनका जो बेबी है, जो कोको है, वो लेट रहा था, तो उन्होंने कहा, अंकल जी उसको हटा रहे थे कि भैया मैं इस पे को पहनूंगा, पर वो उन्होंने खींच के स्पेशली कहा पापा इस पे तो इसी का हक है, इसी को ही करने दो। यहाँ तक कि आंटी जी के जो कॉर्ड सेट और कपड़े आए तो तब भी बोला आप पहनोगे भी, मेरे साथ तो तुम कभी नहीं पहनती। मतलब इनडायरेक्ट वे में वो बहुत सारी चीजें कह जाती हैं जो कि नहीं कहने वाली होती। फिर ये कहते हैं कि हम तो कैमरे में वही दिखाते हैं जो हमारे 20 से 30 मिनट एंटरटेनमेंट वाले होते हैं। तो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये एंटरटेनमेंट कहाँ से हुआ। जब उनकी डाइटिंग पूछी जाती है तो मैडम जी कभी कैमरे में नहीं दिखाती। इन लॉज के खानों को दिखा देती है, इन लॉज के हर तरीके का ये खा लेते हैं। इनका शुरू से खाने का स्टाइल ये रहा है, मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इवन नाइट सूट पे भी मैडम जी ये बात कह चुकी हैं कि हाँ मैं तो नाइट सूट पहनती हूँ पर ये लोग नाइट सूट नहीं पहनते। जबकि ये कोई जज करने की बात नहीं होती कि आप इस चीज़ पे जज करो। देखो आंटी जी भी कहीं हद तक साथ मिली हुई हैं, अंकल जी थोड़े से अब दिखते हैं, डिस्टर्ब से हो जाते हैं जब कैमरा सामने आता है। यहाँ तक कि ट्वीटी को ये बात कह दी कि तुम जो इतना इरिटेट कर रही हो तो पापा तुम्हें थप्पड़ भी मार देंगे। आप बताइए कहना कहाँ तक सही है। जबकि अंकल जी का तो नेचर ही इतना सॉफ्ट है कि वो फालतू किसी से वैसे नहीं बोलते। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स के थ्रू जरूर